Good morning, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Is it back to college? Yeah, after a long time. Welcome to college, sir. Welcome to Ram Saru. Ram Saru was missing you. Thank you very much. So I started. मैं एक दो दिन हाफ डे अभी शुरू करूँगा. जाना? Good afternoon, बेटा. वाह सर. So. सर आपका केबिन देख के याद आ गया सर. सर अभी अब थोड़ा बहुत राम सर की याद आने लगी. अच्छा. हाँ. I think I have come back after 1 month nearly. Yeah. So. सर हम लोग की जब से क्लासेस हुई हैं तब से आप कॉलेज में तो नहीं गए हैं. 17 अगस्त से जब से क्लासेस स्टार्ट हुई हैं. नहीं. अरे वाह सर, इस सेमेस्टर का पहला दिन है आपका हम लोगों के साथ कॉलेज में. तुम लोग को भी क्लासरूम दिखा देता हूँ. तुम लोग भी क्लासरूम मिस कर रहे होगे. हाँ सर, सही में सर वहीं पे आप वो पीपीटी लगा के पढ़ा दीजिए सामने रख के. हम लोग को भी लग जाएगा क्लास में. हम लोग सर अभी भी कोई वो सर्कुलर नहीं आया है ना क्लासेस रीओपन होने का या कॉलेज रीओपन होने का? अभी नहीं कोई सर्कुलर नहीं आया है. और हम लोगों को अगर कोई सर्कुलर आएगा तो वो एक बार AKTU से भी आएगा. ठीक है. AKTU से भी आएगा. गवर्नमेंट जो भी बताएगी वो AKTU उसको फॉलो करेगा और AKTU कॉलेजेस को इंस्ट्रक्ट करेगा. सो अभी तो फिलहाल कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं आया है. बट जो भी आएगा वो दैट वुड बी इन द बेनिफिट ऑफ ऑल. खैर आप लोग की पढ़ाई तो धीमे धीमे चल रही है. बट यस तेजी से चल रही है, धीमे धीमे नहीं. अच्छा. सर 1 महीने में एक यूनिट सब में खत्म हो गया. अब क्या चाहिए? हाँ, 1 यूनिट हो गया और मुझे काफी लोगों का ट्यूट शीट मिला. बट आई डोंट नो स्टिल. भाई कुछ लोग हैं, मैं वेट कर रहा हूँ कि आप लोग ट्यूट शीट तो कंप्लीट करके मुझे दे दो. अगर उसका सोल्यूशन दे दिया तो मैं मानूंगा कि आपका बात आ रहा है. सो मैं बस इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे आपको सोल्यूशन भी देना है ट्यूट शीट का. बट बिफोर गिविंग द सोल्यूशन आई वांट कि कम से कम ये हो जाए कि सब लोगों ने मुझे दे दिया है. अदरवाइज आई विल ट्रीट इट एज लेट. तो लास्ट डेट तो निकल चुकी है बट स्टिल सम स्टूडेंट्स आर लेफ्ट. सो काइंडली डू इट टुडे बाय इवनिंग 4 o'clock 5 o'clock. क्योंकि आफ्टर 5 o'clock टुडे आई थिंक दैट आई स्टार्ट टू रिटर्न बैक द असाइनमेंट्स ऑल्सो. And along with that, I'll try to give you the solution set of assignment number 1, tutorial number 1. उसका रीजन ये है कि आपने जो लिखा वो तो ठीक है, बट कम से कम आपके पास कुछ एक नोट्स भी आ जाएंगे, कुछ चीजें भी आ जाएंगी आपके पास और अच्छी तरीके से वो आपको फायदा करेंगी. ठीक है. आई होप आप लोगों ने बुक लिया होगा. बुक ले लिया कि नहीं लिया? हेलो एवरीवन, सब लोग हैं कि? नो सर सर नहीं लिया है सर, डाउनलोड किया है वो ई बुक. अच्छा, तो एक बुक तो कम से कम अपना ले लो, ये ज्यादा अच्छा है. एंड सर हाँ ठीक है. नेटवर्क इश्यूज तो कहीं ना कहीं है, चीजें हैं, ये तो मैं मान रहा हूँ. तो इसके तो बट वी हैव टू ओवरकम ऑल दीज थिंग्स. मैं इतना तेजी से जा भी नहीं रहा हूँ. आज हमारा ट्यूटोरियल है. हाँ, तो आई थिंक सब लोगों ने चैट बॉक्स में तो अपनी अटेंडेंस डाल दीजिए. बट डज एनीवन वुड लाइक टू डिस्कस समथिंग बिफोर वी प्रोसीड फर्दर और आस्क समथिंग और हैव अ डिस्कशन अमंगस्ट आवरसेल्व्स? हम लोग एक बार बात कर लेते हैं. ट्यूट शीट आपने कर ही लिया होगा. उसको करने के दौरान या कुछ पढ़ने के दौरान अगर आपको कुछ मन में आया हो, सो वी कैन हैव अ डिस्कशन. And I think you can also show your nice and smart faces. कम से कम आप लोग जब दिखाई देते हो ना तो हमें भी लगता है, मेरे अंदर भी एक एहसास आता है मैं बच्चों के सामने हूँ, क्लास में हूँ. अभी तो लग रहा है कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, पता नहीं सुन भी रहा है कोई, नहीं सुन रहा है. हाँ. सो अगर किसी को कोई डिस्कस करना है अभी तक जितना भी बात हुई है, बिकॉज टुडे इस ट्यूटोरियल में इतना तेजी से आगे नहीं जाऊंगा, तो उसको हम लोग पहले बात कर ले, फिर उसके बाद फिर हम आगे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग पे आ चुके थे, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग पे बात करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम योर साइड, एनी इनपुट्स फ्रॉम योर साइड,
Any inputs about the subject? सर वो जो मैंने शॉर्ट का आपसे पूछा था, वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग और रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन वाला। हाँ। तो सर आपने जो पीपीटी मुझे भेजी थी, एक मिनट से, जो पीपीटी आपने मुझे भेजी थी, तो उसमें एक आंसर था एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और एक था सिस्टम शायद था उसके सिस्टम टेस्टिंग था। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो टेस्टिंग लिखी हुई था ना, हाँ, वही टेस्ट प्लान बनेगा। तो हमने पूछा क्या था स्पेसिफिकली, कौन सा टेस्ट प्लान बनेगा, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे उसका टेस्ट प्लान बनेगा। और सर जो साइड में जो वेरिफिकेशन लिखा था, तो उसमें वो क्या था पीपीटी में सर? साइड में हाँ रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिर सर लेफ्ट साइड में वहाँ एरो करके उसमें वेरिफिकेशन लिखा हुआ है। अब जैसे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की बात करते हैं, हाँ, तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की शुरुआत कहाँ से होती है? हम लोग नॉर्मली जब कोड बना देते हैं तो उसके बाद आप टेस्ट कैसे करते हो, ये कोई मुझे बताएगा? एनीवन? जब आप, लेट्स हैव अ डिस्कशन, जब अब आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा तो उस केस में जब आपने कोड बन चुका होगा तो आप टेस्ट कैसे करते हो, कि आप क्या सोच के करते हो, कैसे करते हो, मतलब इनपुट क्या डालते हो? भाई टेस्टिंग तो ऐसे ही करोगे, इनपुट डालोगे, आउटपुट मिल रहा है कि ठीक से कि नहीं, यही तो चेक कर रहे हो। तो जो इनपुट ले रहे हो वो क्या सोच के ले रहे हो, कैसे? जैसे ई पोलिंग का था, तो सर उसमें क्या सर, उसमें जो हम अपने यूजर्स थे सर उसी को इनपुट दे रहे थे, फिर हम देख रहे थे कि हमारे उत्ते वोट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो मतलब जो हमारा जो मॉड्यूल होगा हम उसी के अकॉर्डिंग उसमें अपना इनपुट देंगे, जो हमको आउटकम चाहिए होगा जिस भी मॉड्यूल का, तो सर हम उसी हिसाब से उसमें इनपुट देंगे। एग्जैक्टली तो यानी कि ये जो बात आपने अभी कहा हुआ है कि हम उस मॉड्यूल की जो रिक्वायरमेंट थी कि उसके हम जब वोटिंग वाला काम कर रहे हैं तो वो वोट दिखना चाहिए, वो जो चीज थी वो पता कब चली? ये चीज, ये इस मॉड्यूल में ये काम होना चाहिए, ये आपको पता कब चला? सर जब उसमें वोट्स आने लगे। नहीं, वो तो वोट्स आने लगे तब तो आपको, बट आपको ये पता कैसे चला कि इस मॉड्यूल में ये काम होना था? ये चीज तो वहाँ रोल स्पेसिफाइड था ना, कि यूजर का जो रोल है, जो एडमिन का रोल है, तो सर वो जो रोल स्पेसिफाइड था, तो जो रोल स्पेसिफाइड होगा वो वही काम करेगा। एग्जैक्टली तो ये जो रोल स्पेसिफाई वाली जो आप बात कर रहे हो, ये कब तय हुई? ये तय हुई होगी अर्लियर, जब आप क्लाइंट से बातचीत किए होगे, जब उससे डिस्कस किए होगे कि भाई मेरा प्रोजेक्ट ये है, मेरे प्रोजेक्ट की ये रिक्वायरमेंट है। तब तक तो आपने बनाया नहीं था, आपने उसकी रिक्वायरमेंट को समझा ही तो था, आप समझने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि जब हम रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहे हैं या रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर रहे हैं, उसी समय ही मुझे क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है ये मुझे पता चल रहा है, यही तो हो रहा है। और हम चेक किसके करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं? जब कोड बना ले रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं चेक, जो मुझे रिक्वायरमेंट में अर्लियर जो बताया गया था उस मॉड्यूल के अगेंस्ट में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मेरा टेस्टिंग का एक्चुअल काम तो शुरुआत तो पहले ही हो गई। मैं कोडिंग में आया और कोडिंग मैंने कर दिया, तो मैं प्रोडक्ट को देख रहा हूं कि क्या वो वैसा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या हैव आई बिल्ड द राइट प्रोडक्ट। ये वैलिडेट कर रहे हो जब प्रोग्राम को रन कर रहे हो, और प्रोग्राम को रन करने के दौरान तुम चीजों को चेक कर रहे हो। बट वैलिडेशन जो कर रहे हो वो किसके करस्पॉन्डिंग कर रहे हो? वो उस चीज के करस्पॉन्डिंग कर रहे हो जो रिक्वायरमेंट्स अर्लियर तुमने पता की हुई थी। वो रिक्वायरमेंट सही है कि वो सही नहीं है, वो भी तुमने उसका वेरिफिकेशन किया था, मे बी ड्यूरिंग डिस्कशन। अब डिस्कशन के भी तमाम तरीके हम लोग को पता चल चुके हैं, हो सकता है तुमने वहां डिस्कशन किया हो, तुम्हें पता चल गया। अब जब तुमने उस चीज को डिस्कशन किया तो तुमने साथ में एक एसआरएस जो बनाया, तो एसआरएस में क्या है? एसआरएस में उसकी फंक्शनैलिटी ही तो है, फंक्शनैलिटी ही तो आ रही है कि ये फंक्शनैलिटी उस मॉड्यूल के करस्पॉन्डिंग चाहिए। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहूं या जब हम टेस्टिंग कर रहे हैं इस तरीके से, तो मेरी उसका आधार तो बन जा रहा है रिक्वायरमेंट में। जब हमने गैदर किया और रिक्वायरमेंट के दौरान ही मैंने प्लानिंग बना ली थी कि मेरा जो सिस्टम है वो काम किस तरीके से करेगा। इधर जब मैंने रिक्वायरमेंट गैदरिंग या रिक्वायरमेंट एनालिसिस मैंने किया था, तो प्लानिंग तो पहले बना लिया, प्लान पहले बना लिया ये वेरीफाई करने के दौरान। और जब मैं वैलिडेट कर रहा हूं वापस, तो मैं प्रोग्राम बन चुका है तो मैं उसको रन कर रहा हूं, और रन करके उसको देख रहा हूं, एग्जीक्यूट करके देख रहा हूं कि जो मेरी रिक्वायरमेंट थी वो सही है कि नहीं है। तो जब मैं एग्जीक्यूट करके देख रहा हूं, वो वैलिडेशन वाला पार्ट हो रहा है।
पर मेरी प्लानिंग पहले हो रही है। तो जो क्वेश्चन था आपके ट्यूट शीट में वो ये था कि हर एक पर्टिकुलर फेज का कोई ना कोई डेफिनेट आउटपुट होता है, उस आउटपुट के अगेंस्ट में जो आपकी रिक्वायरमेंट है या जो चीज है वो क्या चीज निकल के आ रही है, हम इसको क्या क्या कौन सा प्लान हम बनाते हैं। जब आगे जाओगे डिजाइन में तो तुम्हें डिजाइन के करस्पॉन्डिंग सारी चीजों को चेक करना बाद में पड़ेगा कि वैसा हुआ कि नहीं हुआ है ना। तो हर एक पर्टिकुलर फेज के करस्पॉन्डिंग मेरा कोई ना कोई प्लान बनता है जिसको मैं बाद में चेक करता हूं। तो वो जो डायग्राम था जिसको हम वेरिफिकेशन वी डायग्राम कहें या वी एंड वी डायग्राम कहें या वेरिफिकेशन वैलिडेशन डायग्राम कहें, उसमें दोनों चीजें पूरा इस एसडीएलसी मॉडल के साथ साथ पूरा का पूरी तरीके से दिख रहा था, जो आपसे शेयर किया था कि कौन सा प्लान भी हम बनाते हुए साथ में जा रहे हैं। तो थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिर्फ कहा जाता है कि टेस्टिंग इज ओनली अ सिंगल फेज, बट वास्तव में टेस्टिंग की तो शुरुआत तो शुरू से ही हो जाती है। थ्रू आउट द एसडीएलसी या थ्रू आउट ऑल द फेजेस चलती रहती है। और हम प्लानिंग बना रहे हैं, वो भी प्लानिंग बनाना भी एक तरह से एक्टिविटी है उस टेस्टिंग का, जो बाद में हम एग्जीक्यूट करेंगे अपने सॉफ्टवेयर को रन करके। ठीक है, चलो। और एनीवन एल्स वुड लाइक टू शेयर देयर थॉट्स और उनका कोई व्यू हो अभी तक के डिस्कशन का, या कुछ बात करना चाहते हैं। आज अभी ट्यूट शीट 2 तो मैंने अभी आपको दी नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली शाम को मैं करूंगा, तो मैं उसको तो अभी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो बात की बात है। बट अभी तक जो भी डिस्कशन हुआ है, ट्यूटोरियल्स आर बेसिकली मेंट फॉर डिस्कशंस। सो इफ यू वुड लाइक टू आस्क समथिंग तो हम डिस्कस कर लें। उसके बाद मैं थोड़ा सा ब्लैक बॉक्स बताऊंगा भी, जैसे मैं आगे भी बढ़ूं धीमे धीमे। एनीवन? हेलो एवरीवन, आर यू देयर? बाद में पता यही देखो, जब क्लास में होते हैं ना ऑफलाइन तो हमें सामने सामने सब दिखते हैं, और मैं कहता हूँ आप बताइए। और मेरा एक चीज मैं हमेशा बोलता था, बोलना जरूरी है, याद करो अगर तुम लोग मेरे साथ पढ़े हो तो। और अब मैं कह रहा हूँ बोलना जरूरी है, तो सब लोग कैमरा के पीछे छुपे हुए हैं। तो कम से कम आप लोग, लर्निंग कोई और चीज नहीं होती, लर्निंग बेसिकली डिस्कशन ही होता है। एग्जाम पास करना बहुत छोटा काम है, सब चीजों को समझना ये थोड़ा सा एक चीज है जो हम बस मैं फैसिलिटेट करता हूँ आपको कि आप उस चीज को सीख पाए। एग्जाम तो पास कर लोगे, मैं रहूं या ना रहूं। ठीक है, सो एनीवन हु वुड लाइक टू गिव देयर व्यूज? अच्छा, प्रभव ने अभी कहा है काहूत वाला क्विज करवा दीजिए। अरे प्रभव, तुम बोल भी सकते हो, तुम चैट बॉक्स में लिख रहे हो। तो इस हफ्ते एक क्विज अभी और होगा सरप्राइज का, तो आपकी काहूत पे ही करूंगा। ठीक है, एंड उसका पूरा बेस रहेगा जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, ये डेफिनेटली होगा। सो इससे ये मुझे पता चल रहा है काहूत आपको पसंद आया था और आप पूरा उसको कवर करेंगे सर, जितना अभी तक पढ़ाया है। देखो, याद करके तो कुछ होता नहीं है, याद पूरा करके कवर करेंगे जितना पढ़ाए हैं। मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाया कहाँ है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है सर तो अब याद रहता नहीं है, याद लिखा नहीं नहीं हो सर, अब नोट्स नहीं रहते सर, याद नहीं रहता है सर, बिल्कुल भी नहीं रहता सर। ट्यूट लिखने बैठो तभी याद रहता है, नहीं तो नहीं याद रहता है सर। लेक्चर निकल जाता है और सर सब उसके साथ सब चला जाता है। ठीक बात है, ठीक बात है। सो मैं आगे बढ़ूं फिर, या आप कुछ पूछना चाहोगे? शुड आई स्टार्ट? जितना कल हम लोग एक लॉक का एग्जांपल कर ले रहे थे, एक ताले का एग्जांपल ले रहे थे कि अगर हम उसमें ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग करना चाहें तो हम उसमें कैसे करेंगे। पहले हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के कॉन्सेप्ट को समझ रहे थे। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ोगे तो उसके तो डेफिनेशन ज्यादा रहेंगी। यहाँ हम लोग ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग पे अलग अलग टेक्निक्स पे टेस्ट केसेस को बनाएंगे। सो थोड़ा सा फिर हम लोग आगे चलते हैं। सो हमने कल जब डिस्कशन किया था ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बारे में, तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हम, या अभी जो एग्जांपल आपने लिया हुआ है, तो अभी आपने वोटर का जो एग्जांपल जस्ट इशिता ने लिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ?
ये जो जितने भी हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं, या कल चाबी का एग्जाम्पल लिया था, ताले और चाबी का, तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जब हम करते हैं वो तब तक हम नहीं कर सकते हैं जब तक हमें उस सिस्टम के बारे में मालूम ना हो। सो बेसिकली हम सिस्टम करता क्या है बस इतना जानना चाहते हैं, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर से हमें ज्यादा मतलब नहीं होता है। So in a way, you can say that black box testing is being done without the knowledge of the internals of the system under test. जो उसके internal चीजें हैं उसका हमें मालूम नहीं होता है, rather हमें जो चीजें मालूम हैं वो सिर्फ मालूम है कि क्या उसके क्वालिटीज हैं, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके स्पेसिफिकेशन है, और हम लोग उसके बेसिस पर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अलग अलग टेस्ट केसेस को बनाते हैं। तो कल जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो एक लॉक और की का एग्जांपल लिए थे। तो अगर जो लॉक और की जो आपको अभी डायग्राम में पीपीटी में दिख रहा है, अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो इन दिस पर्टिकुलर केस वी डू नॉट नो हाउ द लीवर्स इन द लॉक वर्क, कैसे लीवर्स काम करते हैं। लिखा रहता है बाहर इट इज अ 3 लीवर लॉक, 4 लीवर लॉक एटसेट्रा, ये लिखा रहता है, बट वो लीवर काम कैसे कर रहे हैं, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये तो हमें मालूम ही नहीं होता है। बस हमें क्या मालूम होता है, हमें मालूम होते हैं एक सर्टेन सेट ऑफ इनपुट्स। सर्टेन सेट ऑफ इनपुट्स का मतलब यहाँ क्या हुआ कि मुझे मालूम है मुझे कौन सी चाबी लगानी है, द नंबर ऑफ कीज। अब हो सकता है लॉक इतना कॉम्प्लिकेटेड हो कि पहले पहली चाबी लगाए फिर दूसरी चाबी लगाए। कभी अगर तुम जैसे बैंक जाओ तो बैंक में हम लॉकर सिस्टम अगर देखें तो अगर देखे होगे तो उसमें भी 2 चाबियां लगाई जाती हैं। एक चाबी जो होता है जो कस्टमर होता है वो अपना लगाता है, और जो बैंक का मैनेजर जब आता है वो दूसरा लगाता है, तभी वो लॉक खुलता है, अदरवाइज वो लॉक नहीं खुलता है। यानी कि लॉक की पर्टिकुलर एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स है। हमें इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है वो मुझे नहीं मालूम है, मुझे बस ये चीज मालूम है इस चीज के बारे में कि उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में, जैसे नंबर ऑफ कीज, स्पेसिफिक सीक्वेंस, किस डायरेक्शन में हमें टर्न करना है, और हमारा जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है। एक्सपेक्टेड आउटपुट का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि जब मैं उसको लॉक कर रहा हूं तो वो लॉक होना चाहिए, जब मैं अनलॉक कर रहा हूं तो अनलॉक होना चाहिए, दोनों चीजें हैं यहाँ पर। तो एक्सपेक्ट आउटपुट यहाँ 2 तरीके की निकल सकती है, लॉकिंग एंड अनलॉकिंग। तो ये हमारे आउटपुट वाला पार्ट आ रहा है कहीं ना कहीं से, ठीक है। तो अगर जो की है वो क्लॉकवाइज हम घुमा रहे हैं तो क्या वो अनलॉक हो रहा है, या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो क्या लॉक हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें हम एज ए एंड यूजर इसको जो है उस प्रकार से उसके जो फीचर्स होते हैं लॉक के, उसके अकॉर्डिंगली हमें ये मालूम होता है और हम उसके अकॉर्डिंगली ही इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। जो भी लॉक का इंटरनल स्ट्रक्चर है उससे मुझे कोई मतलब नहीं होता है एंड यूजर होने के नाते, we don't know. So it is essential to know in case of black box testing the external functionality of the lock and the key system in this particular case, ठीक है। और उस एक्सटर्नल फंक्शनैलिटी के बेसिस पर ही हम अलग अलग टेस्ट केसेस को बनाते हैं। जैसे अभी इशिता ने बताया वोटर वाला, तो उसने भी जो बात मुझे बताई वो बेसिकली बताई किस चीज को थी, वो बताया तो यही चीज था कि हम क्या हमारी रिक्वायरमेंट है वोटर सिस्टम का। तो यहाँ पर अगर देखें तो और क्या क्या चीजें हमारी हो सकता है, मान लेते हैं लॉक है, तो इज दैट लॉक अगर मैं देखूं तो उसकी फंक्शनैलिटीज में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। अभी लॉक के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, फिर हम सॉफ्टवेयर के रिस्पेक्ट में आएंगे ही आएंगे। फॉर एग्जाम्पल फीचर्स ऑफ अ लॉक, तो फीचर्स में क्या हो सकता है, इज इट मेड ऑफ मेटल, या मेटल का ही बनना चाहिए था कि नहीं बनना चाहिए था, डज इट हैव अ होल प्रोविजन टू लॉक, और कुछ लॉक्स ऐसे होते हैं जिसमें कि हम कुछ नंबर का एडजस्टमेंट होता है तो लॉक अनलॉक होता है, क्या ये चीज कैसी चल रही है, या डू वी हैव टू इंसर्ट अ की, do we have to move clockwise, do we have to move anti-clockwise, ये चीजें जो हैं हमारे कहीं ना कहीं फीचर्स हैं। फीचर्स में फिर क्या क्या चीजें आ रही, फीचर्स ऑफ द की भी आ रही है, की भी कैसा होगा, इज इट मेड ऑफ मेटल, is it fit to be it is created to be fit into the particular lock's keyhole। so हम दोनों के रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ फीचर्स ऑफ लॉक की बात भी कर रहे हैं, यहाँ फीचर्स ऑफ की बात भी कर रहे हैं। along with that actions which have to be performed,
तो एक्शन जो परफॉर्म होने हैं, जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है, की को इंसर्ट किया, क्लॉकवाइज घुमाया, की को इंसर्ट किया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। आउटपुट क्या होगा, या स्टेट्स क्या क्या हो सकते हैं? स्टेट्स हो सकते हैं मेरा जो ताला है वो लॉक्ड है, मेरा ताला वो अनलॉक्ड है, और एक्सपेक्टेड आउटकम क्या हो सकता है? वो हो सकता है लॉकिंग एंड अनलॉकिंग। तो अगर मेरे पास इतनी नॉलेज है अपना, तो मैं यहाँ पर जितनी बातें तुमसे कहा हुआ हूँ, इस पर्टिकुलर केस में मैं फंक्शनल नॉलेज की बात कर रहा हूँ, उस प्रोडक्ट की, कि उसके फंक्शंस कैसे हो रहे हैं, उसके जो फीचर्स मुझे दिख रहे हैं वो क्या चीज है। मैंने कहीं पर भी ये बात नहीं किया हुआ है कि अंदर का जो लीवर सिस्टम है वो कितने लीवर्स का है, जिस तरीके के खांचे बने हुए हैं उससे वो किस तरह से बने हुए, हमने कहीं पर भी इसके बारे में कहीं कुछ भी बात नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की अगर इस लॉक और की बात हम कहें और इसकी और ओवरऑल फंक्शनैलिटी फीचर्स को समझने की कोशिश करें या कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश करें, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सामने आपके भी इस पीपीटी में है। जैसे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हेल्प्स इन द ओवरऑल यू कैन से फंक्शनैलिटी ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ द सिस्टम अंडर टेस्ट एंड इट इज डन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स। तो अगर मैं कहूं तो क्या निकल रहा है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज डन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या हुआ, जो चीजें हमने यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट्स हैं लॉक और की के रिस्पेक्ट में, उसके बेसिस पर हम यहाँ पर टेस्ट करते हैं। और जब हम रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर चेक करने लगते हैं तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि मुझे ये समझ में नहीं आता है कि क्या इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है जिस तरीके से हमें यूजर में बनाया। तो जब हम टेस्ट केस बना रहे हैं या किसी भी तरीके से कोई काम कर रहे हैं और आगे जब हम उसके टेस्ट केस को डेवलप करते हैं तो हमें ये भी पता कभी कभी चल सकता है कि जो रिक्वायरमेंट क्लाइंट ने मुझे बताया हुआ है वो भी हो सकता है उसमें एम्बिग्विटी हो। अगर मैं प्रॉपर तरीके से टेस्ट केस नहीं बना पा रहा हूँ रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर, तो उसका अर्थ ये होता है या तो मुझे समझ में नहीं आया है, क्लाइंट ने मुझे क्या बताया हुआ है उसकी क्लैरिटी मुझे नहीं है, तभी मैं टेस्ट केस डेवलप नहीं कर पा रहा हूं, या क्लाइंट ने जो चीज बताई हुई है वो इनकम्प्लीट बताई हुई है, ठीक से नहीं बताई हुई कि उसको मैं कन्वर्ट कर पाऊं एक फंक्शनैलिटी के रूप में, या उसने जो बताई हुई है उसमें कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन का मतलब ये हुआ कि उसमें किसी ना किसी रूप में कोई एम्बिग्विटी भी आ रही है। तो अगर देखा जाए तो ये जब हम टेस्ट केसेस भी बना रहे होते हैं तो हमें तमाम चीजें और भी क्लियर होने लगती हैं कि अर्लियर जो फेजेस हमने जो बनाए हुए थे कि ऐसा तो नहीं कि मैं कुछ उस पर्टिकुलर समय में मिस कर रहा हूँ। तो जैसे अभी लॉक और की बात मैं कर रहा था तो मैं किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा था, मैं बेसिकली रिस्पेक्ट मेरा कौन था, मेरा पर्सपेक्टिव था वो एंड यूजर। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो होती है दैट इनकम्पासेस द एंड यूजर पर्सपेक्टिव्स। तो जो एंड यूजर की जो रिक्वायरमेंट है, जो उसका बिहेवियर जो प्रोडक्ट से वो जो चाहता है वो एक इंटीग्रल पार्ट होता है ब्लैक टेस्टिंग का। वो टेस्ट केसेस तो जरूर बनाए जाते हैं ब्लैक टेस्टिंग के पर्टिकुलर केस में। Along with that, black box testing handles both valid and invalid input conditions. तो ये तो नेचुरल सी बात है, कभी कभी जैसे हम ताले की बात अभी एग्जांपल ले रहे हैं तो हमें खुद भी गलत चाबी लग गई, अगर गलत चाबी लग गई तो ताला को नहीं खुलना चाहिए। तो गलत चाबी लगने का मतलब क्या हुआ, गलत चाबी लगने का मतलब हो गया कि हमारा जो है वो क्या कहते हैं इनवैलिड है, हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो वैलिड नहीं है। ठीक है, वैलिड क्या होगा, वैलिड तो वो चीज होगी जो कि आप एक्चुअली में वो उस चाबी की अगर आप बात कर रहे हैं, अगर मैंने सही चाबी डाली तो मेरा लॉक को खुलना चाहिए। तो मुझे जब टेस्ट करना है तो हम लोग नॉर्मली टेस्ट कैसे करते हैं, हम लोग को नॉर्मली टेस्ट करना चाहिए इस प्रकार से, मेरा साइकोलॉजी ऐसी होनी चाहिए, गलती कहां पर हो सकती है उस सारी चीजों को हमें पता करना चाहिए। तो वैलिड भी हो और इनवैलिड भी हो, वैलिड चीजों में वो सही काम करे, इनवैलिड चीजों में वो सही तरीके से काम ना करे, दोनों तरीके से हम लोग इसको पता करने की कोशिश करते हैं। तो जब टेस्ट केस बनाएंगे तो टेस्ट केस बनाने के दौरान ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि हम वैलिड एज वेल एज इनवैलिड दोनों स्थितियों में ही हम टेस्ट केसेस को डेवलप करेंगे। तो कुछ इनपुट सही होंगे, वैलिड होंगे या पॉजिटिव होंगे, और कुछ इनपुट्स ऐसे होंगे जो नेगेटिव होंगे या हमारे वो इनवैलिड होंगे। सो दिस बेसिकली चेक्स बोथ फॉर वैलिड एज वेल एज
इनवैलिड इनपुट्स। ठीक है, तो जैसे घर में कोई समस्या आई, मान लेते हैं, तो घर में कोई समस्या आती है, फॉर एग्जांपल जो आपके घर में पानी आता है, तो अब पानी आता है तो हम विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं कि जो पाइप आ रहा होगा वो कहाँ गड़बड़ हो सकता है, कहाँ ब्लॉकेज हो सकती है। तो यहाँ पर जो मेरी साइकोलॉजी होनी चाहिए सोचने के लिए, यहाँ मैं किसी चीज को कंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा हूँ, कोडिंग नहीं कर रहा हूँ, रैदर मैं यहाँ पर गलतियों को निकाल रहा हूँ। मेरा यहाँ फोकस प्रोग्राम को बनाने के लिए है ही नहीं, मेरा यहाँ फोकस है किसी चीज को लेकर गलतियां पता करने के लिए। और गलतियां जब हम पता करते हैं तो हो सकता है वो इंसान होने के नाते मैं सही भी चीज पे भी गलती कर सकता हूँ, और हो सकता है मैं गलत इनपुट भी डालूं। मुझे हर प्रकार से चीजों को चेक करने की जरूरत होती है। ध्यान में रखने वाली बात यह है, जो यहाँ तीसरे पॉइंट में एक चीज और लिखी हुई है, दैट ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग addresses the stated requirements as well as the implied requirements। तो कुछ जैसे हमने जब बात किया था ना, जब क्वालिटी को डिफाइन कर रहे थे, और IEEE की जब हम डेफिनेशन क्वालिटी को दिए हुए थे, तो मैंने 3 पॉइंट्स पे बातें की हुई थी कि उसमें कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं जो एक्सप्लिसिटली बताया है क्लाइंट ने, कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट्स हैं जो क्लाइंट नहीं बताता है बट वो इम्प्लिसिट होते हैं, और कुछ सर्टेन और भी चीजें हैं जो पूरी होनी चाहिए। ये क्वालिटी की डेफिनेशन है। उसी तरीके से जब हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, तो कभी कभी हमें टेस्टिंग ऐसे भी करना पड़ सकता है, वो तो करेंगे ही करेंगे, जो रिक्वायरमेंट स्टेटेड है, और जो रिक्वायरमेंट स्टेटेड नहीं है बल्कि इम्प्लाइड है, उनको भी हम कहीं ना कहीं उनके बारे में भी करेंगे। सो नॉट ऑल द रिक्वायरमेंट्स आर बेसिकली स्टेटेड एक्सप्लिसिटली। कोई सारे रिक्वायरमेंट्स एक्सप्लिसिटली बताए नहीं जाते हैं क्लाइंट की तरफ से। काफी रिक्वायरमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इम्प्लिसिट होते हैं। कोई ये नहीं बताएगा कि जब आप रिपोर्ट बना रहे हो तो उसमें डेट पढ़नी चाहिए, पेज हेडर बनना चाहिए, हो सकता है बताएं, हो सकता है ना भी बताएं, उसमें फुटर पढ़ना चाहिए। तो ये तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें एज अ डेवलपर हम खुद हमें इस चीज को सोचना पड़ेगा। या हम अगर ऐसे कहें तो हमारा जो रिपोर्ट बन रही है वो रीडेबल हो, वो प्रॉपर तरीके से हम एज एन एंड यूजर इस तरह की स्पेसिंग हो, इस तरह की चीजें हो जिसको मैं रीड कर सकूं। ये सारी की सारी चीजें हमारे उसका एक तरीके से इम्प्लिसिट पार्ट है। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज बेसिकली हेल्पिंग इन द ओवरऑल फंक्शनैलिटी वेरिफिकेशन ऑफ द सिस्टम व्हिच इज अंडर टेस्ट। सारे के सारे जितने भी टेस्टिंग वाले पार्ट हैं, वो जो टेस्ट हमें करने हैं, वो सारी की सारी चीजें जो है फंक्शनैलिटी से रिस्पेक्ट में हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में उसको चेक करते हैं। टेस्टर may know or he may not know the technology or the internal logic of the product। यहाँ अगर जो टेस्टर नॉर्मली अलग देखा जाए बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं, तो वहां पर कोई ऐसी जरूरी बात भी नहीं है कि उनको जो है ये मालूम भी हो कि टेक्नोलॉजी किस पर बना है, क्या बना है। वो लोग बस टेस्ट केसेस को डेवलप करते हैं, और वो ये मानते हैं एज अ लेमैन कि इसका ये काम होना चाहिए, और वो एक तरीके से ऐसे सोचते हैं जिससे कि वो गलती निकालें। तो उनका टेस्टर होने के नाते उनको प्रोग्रामिंग के बारे में, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में, बनाया कैसे प्रोग्रामर ने, उससे भी उनको किसी भी तरीके से कोई मतलब नहीं होता है। बस उनको टेस्ट केसेस ऐसे बनाने होते हैं जिससे कि जो एरर प्रोन एरियाज हैं वो कहीं अपना हमें जरूर वो जरूर पता चल जाए। ठीक है, तो जो अभी जस्ट डिस्कशन हुआ था, एक आया था उसमें अर्लियर एग्जाम में जस्टिफाई करने के लिए दैट द बेस ऑफ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज द SRS। तो SRS क्यों बेस है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का? क्योंकि SRS में सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन में आप रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करते हो क्लाइंट होने के नाते, और उनको जब हम स्पेसिफाई करते हैं तो एक तरीके से वो सारी चीजें जो क्लाइंट चाहता है वो उसमें लिखा रहता है, और वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का पूरा बेस बनता है। तो वो तो ऐसी चीजें हो सकती है जो एक्सप्लिसिटली बताई हो, बट ऐसी भी चीजें और भी तरीके से वैलिड इनवैलिड हर तरीके से भी हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं। So these are the you can say characteristics of black box testing। और ये कह सकते हैं कि black box testing की जरूरत क्यों है, किस लिए जरूरत है, why black box testing is there, ये आपको इससे थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सो अगर देखा जाए तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एक्टिविटीज में जो टेस्टिंग टीम है वो बिगिनिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल से जब शुरू होता है, अगर वो लोग इन्वॉल्व होते हैं तो उनको उसके बारे में नॉलेज बेटर होता है।
थोड़ा सा बेटर होता है। बट अगेन ये उस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा है, उन्होंने कैसे बनाया हुआ है। कहीं कहीं ऐसे स्ट्रक्चर होता है कि जहां पर कोई ना कोई टेस्टर भी इन्वॉल्व होता है साथ में, कहीं कहीं ऐसा होता है जहां पर टेस्टर नहीं इन्वॉल्व होता है, टेस्टिंग टीम एकदम अलग होती है। और जो छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, छोटे ऑर्गेनाइजेशंस जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करते हैं, वो तो ये कहते हैं कि आप प्रोग्रामर भी हो और तुम्ही को अपने प्रोग्राम को टेस्ट भी करना है। तो बेटर तो ये है कि डिजाइनर अलग हो, टेस्टर अलग हो, चीजें अलग हो। बट अगेन डिपेंड बहुत कुछ होता है इस चीज पर कि आखिरकार जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, वो किस प्रकार के रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। So if the testers are involved right from the requirements gathering phase, तो उससे जो प्रिपरेशन होता है टेस्ट केसेस का, वो बहुत ही अच्छी तरीके से एक वो होता है, अच्छी तरीके से हो सकता है। ठीक है, आगे अब हम लोग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग के बारे में, जो आपका ये यूनिट है, तो ये बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स। तो ब्लैक बॉक्स में अब क्लियर हो गया, उस पर भी हम ज्यादा इंफेसिस दे रहे हैं कि यू डो दैट इन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग देयर इज नो एक्सेस टू द प्रोग्राम कोड, वेयर एज इन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग हम लोग बेसिकली देख रहे हैं कोड को ही। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में देयर इज एन एक्सेस टू द प्रोग्राम कोड। सो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में अगर आप कोड को नहीं देख रहे हो, तो आप एंड यूजर के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो यहाँ एक्सटर्नल पर्सपेक्टिव के बेसिस पर चीजों को देखा जा रहा है। वेयरएज इन केस ऑफ व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, हम यहाँ पर जो प्रोग्राम कोड है उसके बेसिस पर चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ कोडिंग का नॉलेज थोड़ा बहुत हमें आना चाहिए। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में अप्लाई तो हर जगह, हर एक पर्टिकुलर फेज में किसी ना किसी रूप में वो मदद कर सकता है बाद में जब हम यूज कर रहे हैं। And test white box testing typically applies where the code is involved, क्योंकि यहाँ पर आपको कोड को देखने की जरूरत हो रही है। ठीक है, सो हम यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने अपने पिछले यूनिट में डिस्कस भी किया हुआ है, पढ़ा भी हुआ है, दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू एग्जॉस्टिवली टेस्ट अ प्रोडक्ट। पूरे के पूरे प्रोडक्ट को एग्जॉस्टिव तरीके से टेस्ट किया ही नहीं जा सकता। हमने बाद में बताया था इफेक्टिव टेस्टिंग की जरूरत है। तो इन दिस पर्टिकुलर केस यहाँ पर हम ऐसे मेथड्स चाहते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक में, ऐसे तरीके चाहते हैं जिसकी वजह से, जिसमें हम एक्सटर्नल फंक्शनैलिटी की मदद से हम लोग ज्यादा से ज्यादा चीजों को अनकवर कर सकें और अनकवर कर सकें अपना, हमारे पास जो पर्टिकुलर टाइम हमारे पास अवेलेबल है। So in case of black box testing, we require methodologies that choose tests that have a higher likelihood of uncovering new defects. So in the coming lectures, we are now going to discuss about various methodologies. As a tester, it is our responsibility that यह हमारा विजडम है कि कौन सा जो है मेथोलॉजी, कौन सी टेक्निक किस जगह पे अप्लाई होती है, ये हमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे तरीके अप्लाई कर सके। तो हम लोग अभी यहाँ पर जो आगे सीखेंगे वो अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग मेथड्स और खासतौर पे बेसिक मेथड्स हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि हम एक मेथड या एक अलग अलग कौन से मेथड्स हम इस्तेमाल करें, ये बहुत कुछ देखने की जरूरत होगी। ठीक है, नाउ वी हैव नियरली फ्यू मिनट्स लेफ्ट। तो आप लोग चैट बॉक्स में आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग अपना जो है अटेंडेंस के रूप में अपना नाम एंड रोल नंबर प्लीज जस्ट आप राइट कर दीजिएगा। ठीक है, सो तमाम तरह के टेस्टिंग मेथड्स होते हैं, मेथोलॉजी है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के, जैसे रिक्वायरमेंट बेस्ड टेस्टिंग, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेस्टिंग, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, डिसीजन बेस्ड टेस्टिंग, डिसीजन टेबल बेस्ड टेस्टिंग, इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग टेस्टिंग टेक्निक, स्टेट बेस्ड टेस्टिंग, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, यूजर डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग, डोमेन टेस्टिंग और फिर बाद में हमें एडहॉक टेस्टिंग। ये तमाम सारे मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं आपके ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के। तो हम इनमें से कुछ टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरुआत करेंगे बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस से अपने आने वाले अगले लेक्चर में। आज जो हम लोगों ने अभी तक एक तो डिस्कस किया, थोड़ा बहुत ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से चीजें समझ में आई होंगी और बाउंड्री वैल्यू और बाकी जो टेस्टिंग टेक्निक्स है इनको हम लोग जो है अब अलग अलग टेक्निक्स को अपने आने वाले समय में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है,
So this I think is enough for what we discussed today. आपको अब आज के डिस्कशन से रिलेटेड अगर कुछ पूछना है या कुछ बात करनी है वो आप मुझे पूछ सकते हैं या डिस्कस हम लोग कर सकते हैं। इतना तो हम लोगों को क्लियर हो गया होगा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक है क्या, ये हमें क्लियर हो गया होगा कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक में क्यों करना है, किस लिए करना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ये हमको क्लियर हो गया होगा कि तमाम कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन से मेथोलॉजीज हैं जिसके थ्रू हम लोग टेस्टिंग करेंगे। आप जब कल बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस शुरू करेंगे तो एक बहुत जरूरी चीज ये है, क्योंकि सामने जब हम लोग क्लास में होते हैं तो हम लोग व्हाइट बोर्ड पे मैं टेबल बनाता हूँ, टेबल बनाने के साथ साथ मैं करूंगा तो आप भले ही मैं थोड़ा हो बट एक कम से कम एग्जाम्पल के साथ आपको पूरा का पूरा टेस्ट केस को बनाएं, दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। तो भले ही एक स्लाइड हो बट उसको आप उस तरीके से सामने बनाएं, उसको आप देखें समझने के बाद और आप उसको करें, तभी आपको वो चीज कहीं क्लियर हो पाएगी। ठीक है। सो कल से ये नहीं होना है कि सिर्फ आपको लेक्चर हमें सुनना है, बल्कि आपको कल कैमरा भी ऑन रखना है। अलॉन्ग विद दैट जैसे मैं देखता रहूंगा कि आप कम से कम मेरे साथ साथ जो पीपीटी में दिख रहा है उसको आप कंस्ट्रक्ट भी करते चले। प्रोग्राम को लिखना है, प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव लिखेंगे और उसके बाद हम उसके टेस्ट केसेस डेवलप करने की कोशिश करेंगे। पहले समझेंगे कॉन्सेप्ट को। सो इसके रिस्पेक्ट में ये बहुत जरूरी है कि प्रैक्टिस करें। अगर मुझे लेक्चर ही करना है तो लेक्चर तो मैं एक लेक्चर में मैं पूरा टेक्निक खत्म कर दूंगा, दैट इज नॉट सफिशिएंट एंड नाइदर माय ऑब्जेक्टिव। यू हैव टू लर्न। तो आपके लिए जरूरी ये है कि आप जो है कम से कम पेपर और पेन कल लिए रहिएगा, साथ साथ में उसको करिएगा। कुछ एग्जांपल्स हम लोग करने की कोशिश करेंगे। एक एग्जांपल अगर हमने पूरे क्लास में कर भी लिया तो एक आध एग्जांपल मैं आपको दूंगा, यू कैन डू इट जहां आप घर पे हैं, और उसके बाद फिर अगले दिन जो है हम लोग फिर से एक बार अगले एग्जाम्पल को देखें। तो प्रैक्टिस करने की जरूरत है इस चीज में। मेरे तरफ से आज के लिए यहाँ तक काफी है, और सरप्राइज मैंने कल आपको फीडबैक दे दिया था, तो खासतौर पे वेरिफिकेशन वैलिडेशन में मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों ने लिखा था आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट, आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट, बट ये कहा किसने था, ये भी नाम ध्यान रखना चाहिए। बैरी बोयम, ये बैरी बोयम का डिस्क्रिप्शन था वेरिफिकेशन वैलिडेशन, वो नाम हमें ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है। सो योर मार्क्स हैव बीन सेंट टू यू एंड विद इन अ वीक आप एक बार देखिएगा कि आपके सारे सब्जेक्ट्स में आपकी अटेंडेंस भी आ रही होगी, आपका साथ में मार्क्स भी आ रहे होंगे। ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग डन। और आज को लेकर अगर कुछ पूछना है सो यू आर फ्री टू आस्क एनीवन। आई होप एवरीवन इज देयर। हाँ, पता चल रहा है कि हेलो पुष्कर, मिताली, पुष्कर, इशिता आप तो हैं। हाँ ठीक। ऐश्वर्य, आकांक्षा, अनुषी, अर्जुन, अरुण, दीपाली, दिव्या, अरे भाई बोल तो दिया करो। और यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर पुष्कर। हाँ हाँ देख लिया, पर बेटा लेटे लेटे अगर पढ़ोगे तो कैसे होगा काम। चलो ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड एंड विल मीट टुमारो। ओके एवरीवन, गुड बाय, बाय बाय। Thank you, sir. Bye, Thank you, sir. ओके।